चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन यानी कि आज बांसवाड़ा लोकसभा सीट और बागीदौरा विधानसभा सीट, क्योंकि वहां पर होने वाले उपचुनाव, तो इन पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करेगी। फिलहाल आपको बताते हैं कि दोनों ही सीटों के लिए कांग्रेस के सिंबल बांसवाड़ा आ गए हैं। नामांकन दाखिल करने से ठीक पहले कांग्रेस की बैठक में दोनों प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। इसके बाद दोनों प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने कहा है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस में एक परिपाटी है, एक बार डूंगरपुर और एक बार बांसवाड़ा से प्रत्याशी उतारने की। इस बार बांसवाड़ा जिले से प्रत्याशी उतारने की बारी थी। डूंगरपुर के नेताओं ने साफ कह दिया था कि इस बार बारी बांसवाड़ा की है, तो जिसे टिकट मिलेगा उसे जिताएंगे। लेकिन बांसवाड़ा के कांग्रेस नेताओं ने आखिरी समय तक आलाकमान को गुमराह किया। मालवीया के जाने के बाद भी बांसवाड़ा के कांग्रेस नेता अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाए। गठबंधन की बात भी चली, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। अब इस वजह से कांग्रेस आखिरी दिन तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई। भगोरा ने बताया कि आज सुबह ही आलाकमान का मैसेज आया है कि बांसवाड़ा लोकसभा सीट और बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव दोनों के लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवार तो उतारेगी। आलाकमान ने यह भी बताया कि कांग्रेस के दोनों सीटों के लिए सिंबल बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष को भेज दिए गए हैं। नामांकन से ठीक पहले दोनों जिलों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग होगी। इसमें प्रत्याशी के नाम पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद प्रत्याशी के नाम फाइनल करते ही सिंबल के साथ नामांकन भरा जाएगा। बांसवाड़ा के नेताओं के जिम्मे काम था, ये लंबे अरसे से आगे पीछे करते रहे। कभी कहते खुद लड़ो, दूसरों को लड़ाओ, और आज तक तय नहीं करा। हाईकमान को उन्होंने हमेशा सही जवाब दिया नहीं। तो हाईकमान पशुपेश में था कि बांसवाड़ा का नंबर है और कैसे किया जाए। और ये हर बार कहते रहे कि हम बाप से समझौता करो, ये करो, वो करो। और जबकि यहाँ के पूरे कांग्रेस कर्मी चाहते नहीं कि बाप के साथ समझौता हो, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने हैं। और मेरे सहयोगी अखिलेश मेरे साथ जुड़ गए। सीधे अखिलेश का रुख कर लेते हैं। अखिलेश, कांग्रेस में परिपाटी चली आ रही है, पुरानी परंपरा चली आ रही है, बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन फैसले नहीं हो रहे। फैसले में इतनी देरी, क्या कारण? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो देरी है वो कांग्रेस के लिए भी नुकसानदायक साबित हो रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था जब डूंगरपुर जिले की जो 84 विधानसभा सीट थी, वहां पर लास्ट मोमेंट पर जो पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा को टिकट दी गई थी, और उसका कारण रहा था कि उनको हार का सामना करना पड़ा था। कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ अब लोकसभा चुनाव का देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस ने अभी तक कोई प्रत्याशी मैदान में उतारा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में परिपाटी रही है कि एक बार बांसवाड़ा से और एक बार डूंगरपुर से प्रत्याशी का चयन होता है, और इस बार बांसवाड़ा का टर्न है। तो बांसवाड़ा की ओर से अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, जिसका कहीं ना कहीं फायदा अन्य पार्टियों को मिल रहा है, कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। और इस संबंध में कांग्रेस के जो स्थानीय जो नेता है, चाहे वो डूंगरपुर के, चाहे बांसवाड़ा के, उन्होंने आलाकमान को पहले ही निवेदन किया था कि इस सीट पर किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किया जाए, क्योंकि कांग्रेस का ये सीट हमेशा से गढ़ रही है और 12 बार यहाँ से कांग्रेस जीतकर लोकसभा में यहाँ से प्रत्याशी गए हैं। हाँ। लेकिन इस बार बीजेपी के गठबंधन के जो कयास लगाए जा रहे थे, उसको देखते हुए यहाँ पर अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया था। लेकिन जिस प्रकार से पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने बयान जारी किया है कि कांग्रेस के लोकसभा सीट का जो सिंबल है और जो बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव का जो सिंबल है, वो दोनों कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा उनके पास पहुंच गया है। और आज ही वहां पर मीटिंग जो है दोनों जिलों के कांग्रेस नेताओं की होगी। वहां पर प्रत्याशियों का नाम का चयन किया जाएगा और तुरंत बाद उसके बाद नामांकन जो है दोनों सीटों के लिए भरा जाएगा। 11 बजे से तो नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, दोपहर 3 बजे नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। पूरे राजस्थान में, राजस्थान की पूरी 25 सीटों पर फिर नामांकन दाखिल नहीं हो सकते। क्या कांग्रेस इस बात को समझ पा रही है? और अगर पेंच फंसा है तो किस वजह से फंसा है, कहां फंसा है, कुछ तो समझ आ रहा होगा। देखिए, जब महेंद्र सिंह मालवीया कांग्रेस में थे और कांग्रेस छोड़कर जब बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद से पहले ही कांग्रेस ने तय कर चुकी थी कि महेंद्र सिंह मालवीया को ही वहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद से कांग्रेस में ये शुरू हो गया था कि आप प्रत्याशी किसको बनाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अर्जुन बामनिया जो है, जो बांसवाड़ा से विधायक है, उनका नाम चर्चा में आया था कि उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया कि मैं बलि का बकरा नहीं बनना चाहता। इस तरह का बयान सामने आए थे। उसके बाद से कांग्रेस को प्रत्याशी, क्योंकि टर्न जो बांसवाड़ा का था, प्रत्याशी वहां से चयन होना था, वहां से कहीं ना कहीं इसमें ढिलाई बढ़ती गई, चयन प्रत्याशी का नहीं किया गया। लेकिन अब सुनने में ये भी आ रहा है कि पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा भी वहां से प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इच्छा जताई है अगर बांसवाड़ा से कोई लड़ना नहीं चाहता है तो वो चुनाव लड़ने को तैयार है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ऐसे में जो बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस को टिकट देने वाले लोग नहीं मिल रहे,
उन आरोपों की फिर सत्यता जो है वो स्थापित होने लगती है इस तरह के कंफ्यूजन की वजह से, कांग्रेस में फंस रहे पेंच की वजह से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।